बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्किन। स्किन जो है हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया तकरीबन 1.5 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर तक एडल्ट्स के अंदर है। और ये स्किन मुख्तलिफ प्लेसेस पर इनकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है। कुछ जगहों पर ये थिक है, कुछ जगहों पर ये थिन है। तो इसकी जो थिकनेस है या इसकी थिननेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एवरेज थिकनेस स्किन की है तकरीबन 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक। तो हमारा स्किन जो है, अगर आप इसकी थिकेस्ट एरिया और थिनेस्ट एरिया सारे एरियाज को कंबाइन करें तो एवरेज आपको स्किन की थिकनेस 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक आपकी थिकनेस मिलती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो थिक है स्किन वो हमारे हथेलियों के अंदर है और नीचे पैरों के नीचे वाली जगह पर है। और जो इंटरस्कैपुलर रीजन है, जो हमारे शोल्डर गर्डल है, इसके जो लार्ज बोन्स हैं, इनके बीच में जो एरिया है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा थिक है और इसकी थिकनेस है राउंड अबाउट 5 मिलीमीटर। बाकी स्किन के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये थिन है तो वो 5 से कम है। और सबसे ज़्यादा थिनेस्ट जो स्किन है वो है 0.5 मिलीमीटर। दो जगहों पर सबसे ज़्यादा थिन है, एक आईलिड्स पे और एक मेल जेनिटल ऑर्गन पेनिस के ऊपर। तो इन दो एरिया में स्किन वो सबसे ज़्यादा थिन आता है, ठीक है। स्किन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, इस तरह हेयर्स हैं और नेल्स हैं। ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह स्किन को दो मेन लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को डर्मिस कहते हैं और दूसरी को एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो ऊपर वाला लेयर है और डर्मिस नीचे वाला। और डर्मिस के नीचे एक और लेयर है जिसको सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर एरियोलर टिश्यू भी होता है और एडिपोज टिश्यू विच इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद फिर नीचे जो है वो डिफरेंट जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्किन में पहले एपिडर्मस होता है, उसके बाद फिर डर्मस और उसके नीचे फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू वो होती है। एपिडर्मिस को डिस्कस करते हैं तो हमारे स्किन का जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है वो एपिडर्मिस है। और इसके अंदर जो सेल्स हैं, एपिथेलियम के सेल्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। और ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो हैं ये स्ट्रेटिफाइड हैं, यानी इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं और इसके अंदर केराटिन है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं जिनके अंदर केराटिन होते हैं और इनके मल्टीपल लेयर्स होते हैं। और जिस तरह ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि एपिडर्मिस जो है वो पाम ऑफ द हैंड्स एंड सोल ऑफ द फीट वहाँ पर सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है। इसी तरह एपिडर्मिस एक ऐसा लेयर है जिसके अंदर ना तो कोई ब्लड वेसल है और ना ही कोई नर्व एंडिंग्स हैं, बल्कि जो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो सबसे डीपर लेयर है वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ऑक्सीजन और लिम्फ जो उससे ड्रेन होता है। वो जो डर्मस है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है और जो जर्मिनेटिव लेयर है ये सबसे नीचे वाला लेयर है वो डर्मस के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसी वजह से सेल्स अपना फूड वहाँ से, जो डर्मस लेयर के अंदर जो ब्लड है या वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। एपिडर्मस के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं जिनको स्ट्रेटा भी कहते हैं और लेयर्स भी कहते हैं। जो सबसे डीपेस्ट लेयर है एपिडर्मिस के अंदर उनको जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं या स्ट्रेटम बेजेल कहते हैं। और जो सबसे ऊपर लेयर है, सबसे सुपरफिशियल जो हमें आंखों से नज़र आ रहा होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये लेयर बहुत थिक भी होता है। इसके जो नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी सेल्स के जितने तह होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस को अगर आप डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करें तो उसमें सबसे जो मोटा लेयर है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है और वो सबसे ऊपर वाला लेयर है। और जो जर्मिनेटिव लेयर है सबसे नीचे वाला होता है, इसको स्ट्रेटम बेजेल भी कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स
जो ओरिजिनेट होते हैं, जो डेवलप होते हैं, इनकी प्रोडक्शन वो इस जर्मिनेटिव लेयर में या स्ट्रेटम बेसेल में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऊपर की तरफ आते रहते हैं, और साथ साथ में इसके अंदर चेंजेस भी आती रहती है, ठीक है। और जैसे ही ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो इनके अंदर जो चेंजेस हुई होती है वो ये है कि ये सेल्स पहले थोड़े लंबे होते हैं, टॉलर सेल्स होते हैं, ठीक है, और कोलमनर सेल्स होते हैं। जब सरफेस के ऊपर आते हैं तो ये फ्लैट हो जाते हैं, ये थिन हो जाते हैं। इनका न्यूक्लियस वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, और जैसे ये ऊपर आते हैं तो न्यूक्लियस निकल जाता है, और ये सेल्स डेड बन जाते हैं क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो उसकी जगह पर एक प्रोटीन आ जाता है जिसको कहते हैं केराटिन, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं डेड सेल्स, एंड इसको हम केराटिनाइज्ड सेल भी कहते हैं कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर केराटिन आ गया है। सरफेस के ऊपर हमारा स्किन है, जो सरफेस है उसके ऊपर जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली वो गिरते रहते हैं, या हम ख़ारिश करते हैं, या कपड़े लगते हैं, या ख़ुद जो है नीचे से लेयर्स, सेल के लेयर्स ऊपर आगे तरफ आते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली शेड ऑफ होते रहते हैं, और हमारा स्किन जो है वो कंटिन्यूसली वो बनता रहता है, ठीक है। और तकरीबन 1 महीने में हमारा पूरा स्किन जो है इस प्रोसेस में, इस शेडिंग के प्रोसेस में और नए सेल्स प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो पूरा स्किन 1 महीने में तकरीबन रिप्लेस हो जाता है। इसके अलावा ये जो एपिडर्मिस है, इसमें जो हमें स्किन के ऊपर जो हेयर नज़र आते हैं या सिक्रीशंस नज़र आती हैं, ठीक है, ये एपिडर्मिस में नहीं होती, ये नीचे वाले लेयर्स में होती हैं, और ये एपिडर्मिस को, इसके एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं इसको चीर के, इसको फाड़ के ऊपर सरफ की तरफ निकलते हैं। हमारे स्किन का जो कलर है उसके ऊपर जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है उनमें सबसे पहले चीज़ है वो है मेलानिन। मेलानिन बेसिकली एक कलर है, एक डार्क पिगमेंट है, ब्राउन ब्लैक पिगमेंट है, जो कि एमाइनो एसिड टायरोसिन से बनता है, और ये टायरोसिन जो है हमारे जर्मिनेटिव लेयर, जो सबसे नीचे वाला लेयर है, उसमें के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं जो ये मेलानिन बनाता है, और मेलानोसाइट्स की जो आसपास पड़ोस वाले जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इस मेलानिन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे स्किन को डार्क कलर मिलता है। सेकेंड जो चीज़ हमारे स्किन कलर पे इफ़ेक्ट करती है वो हमारा ब्लड का लेवल है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल है। तो जितना ब्लड ज़्यादा होगा और हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो इतना हमारा स्किन जो है वो उसको पिंकिश कलर, रेडिश पिंकिश कलर देगा, जिसकी वजह से जो स्किन जो है वो रेडिश पिंकिश नज़र आएगा। तो डार्क प्लस रेडिश पिंकिश, तो इस तरह की कम्बिनेशन होगी। तीसरी जो चीज़ हमारी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, स्किन के कलर के ऊपर, वो है बाइल और केरोटीन। जब भी जो है हमारा लिवर का कोई इशू होगा और बाइल ज़्यादा होगा तो उसका इफ़ेक्ट हमारे स्किन के ऊपर होगा, और इसी तरह केरोटीन्स भी जब अपने लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो फिर ये हमारे स्किन को येलोविश कलर प्रोवाइड करते हैं। इस तरह जिस तरह अक्सर लोगों का हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस में आइज़ का कलर येलो हो जाता है, स्किन का कलर येलो हो जाता है। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये बाइल का भी हो सकता है और केरोटीन प्रोटीन का हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, मेलानिन, हीमोग्लोबिन, बाइल एंड केरोटीन, ये हमारे स्किन के कलर को इफ़ेक्ट करती है और स्किन को शेड्स देती है। द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन इज़ डर्मिस, ठीक है। डर्मिस जो सेकेंड लेयर है, जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एपिडर्मिस है जो एक्सटर्नल लेयर है, और ये नीचे डर्मिस है। तो डर्मस एक टफ और इलास्टिक लेयर है स्किन का। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की कनेक्टिव टिश्यूज़ से बना है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो कोलेजन फाइबर्स हैं, और इसके साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी हैं इसके अंदर। कोलेजन फाइबर की ये प्रॉपर्टी है कि ये वाटर के साथ बाइंड करता है और स्किन को एक किस्म का स्ट्रेंथ देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से स्किन जो है वो रिंकल फ्री रहता है। और जैसे ही एज ज़्यादा होती रहती है तो इस कोलेजन फाइबर्स की ये बाइंडिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है, या कोलेजन फाइबर्स उसकी
जो प्रोडक्शन है वो वीक हो जाती है, वो एफिशिएंसी उसकी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर रिंकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह डर्मिस के अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं और मास्ट सेल्स भी होते हैं। ये वो सेल्स हैं जिनका डिफरेंट रोल है, स्पेशली इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, डर्मिस के नीचे सबकुटेनियस लेयर है जिसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर है और मुख्तलिफ़ किस्म के एडिपोज टिश्यूज़ हैं।